आंटी थोड़ा सा हमने ब्याज पर पैसा लेके तब मैं उसको दिया। हाँ, सुपरवाइजर बोला कि जाकर पैसा दोगे तो रखूंगा नहीं तो नहीं रखूंगा। मैंने निकाल दिया था, 2 दिन बाद ड्यूटी दिया है। 4 महीना सैलरी का हो गया, 4 महीना सैलरी नहीं दे रहा, नहीं मिली सैलरी। हम लोग बहुत परेशान हैं। भी नहीं है, इन लोगों ने हमसे रिजाइनिंग लेटर में साइन करवाया जबरदस्ती, हमें काम पे से निकालने के लिए साइन भी करवा दिया जबरदस्ती। किसने कराया साइन? सब पहले एक वकील आया था कहीं से और 3 सुपरवाइजर था और एक मैनेजर था। मैनेजर का नाम बताओ। सब इतना अत्याचार करने वाले मैनेजर कौन था वो? मिश्रा। और ये बोला कि 30 तारीख के बाद ड्यूटी नहीं मिलेगी, निकाल देंगे काम से। झूठ बोलते हैं सब। दिल्ली सरकार के दावे हुए फेल। दिल्ली सरकार का दावा ठेकेदारी प्रथा करेंगे खत्म और पक्की नौकरी देंगे, लेकिन आज जीटीबी हॉस्पिटल का जो नजारा है उससे लगता है दिल्ली सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आज ठेकेदार सब पर भारी पड़ रहे हैं। वही दिल्ली सरकार में दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के सीनियर अधिकारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। वे तो अपने कर्मचारियों से भी मिलने से डरते हैं, कहीं कोई उन पर हमला न कर दे, और दावे करते हैं बड़े बड़े ठेकेदारों पर कार्यवाही करने की बात करते हैं। अपने आप को सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में रिश्वतखोर ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे। ठेकेदारों की तो बात छोड़िए, जो आपके हॉस्पिटलों में सुपरवाइजर बनकर बैठे हुए हैं वे भी रिश्वत मांग रहे हैं कर्मचारियों से। आप उन पर तो कार्यवाही करके दिखाएं। आपके संस्थान के अंदर आपकी कुर्सी के नीचे ही रिश्वत मांगी जा रही है, आप उन पर कार्यवाही कीजिए। ठेकेदारों पर तो दूर की बात है, अब यह समझ में नहीं आता कि आप कर्मचारियों को समझाने आए हैं या धमकाने आए हैं। आप कोर्ट की धमकी भी दे रहे हैं और पत्रकारों को भी कोर्ट में देख लेने की धमकी दे रहे हैं। आप अपने संस्थान को तो देखिए जनाब, आपके संस्थान में क्या चल रहा है। जिस आदमी ने गलत बयान दिया है या जिस मीडिया ने गलत बयान दिया है, मैं उसको कोर्ट में ले जाके जाऊंगा गवर्नमेंट के थ्रू, और उस पे मानहानि का मुकदमा डालेंगे। मैं देखता हूँ किस बेसिस पे कोई भी मीडिया कैसे भी कुछ भी छापता है। और जो यदि कोई भी वर्कर ऐसा कर रहा है उसका जमीन और जायदाद बिकनी चाहिए, वो भी डिमांड जो कहीं गलत हो रहा है उसकी कब पर्चियाँ लगाएं। मैं हर आदमी से नहीं मिल सकता, मोब में नहीं मिल सकता। मुझे ये थोड़ा पता होगा कौन आदमी आप में से चाकू लेके खड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मोब आके मेरे से कैसे मिलेगा? आप 4 लोग जमा हो जाइए और नाम 5 आदमी अपने रखिए, 5 आदमी को बताइए आप ये प्रॉब्लम आ रही। कहीं कोई आदमी आपसे पैसे मांगता है वो रिटर्न में दीजिए, उसका कोई प्रूफ लगाइए, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। यदि मुझे वेंडर को ब्लैकलिस्ट, कहीं कोई आदमी आपसे पैसे मांगता है वो रिटर्न में दीजिए, उसका कोई प्रूफ लगाइए, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। यदि मुझे वेंडर को ब्लैकलिस्ट करना होगा, आप यदि मुझे प्रूफ देंगे मैं वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। मेरा नाम पूनम है और हस्बैंड, मेरा नाम पूनम है, हस्बैंड का नाम सुनील है, पूनम सुनील। मैं पप्पू कॉलोनी में रहती हूँ सर, 18 सालों से यहाँ पे काम करती हूँ। और हमारा अब ये बोल रहे हैं कि टेंडर आपका हमारा जा रहा है यहाँ से, और अब नई भर्ती करेंगे और आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए सर 16,200 रुपये देने पड़ेंगे। हमने बोला सर हम कहाँ देंगे, आपको देंगे या किसको देंगे? तो 16,000 किसको देने हैं? 16,000 देने हैं सर। हमें DLF में ऑफिस बताया गया था हमारे सुपरवाइजरों ने। किस कंपनी का? एसी वाली कंपनी का बताया था जी। इनका हमारे पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं, कुछ कर्मचारी हमारे वहाँ बैठे हैं, हमारे जानने वाले। बताया था ये हमारे को बताया था, हमारे ऑफिस में विजेंद्र सर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। क्या तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर इस विषय में हम कुछ नहीं करेंगे। आपके पास पैसे नहीं है, कहीं से भी लाओ, अपने रिश्तेदार से लाओ या किसी से भी लाओ। तो सर मैंने बोला रिक्वेस्ट करके सर बताओ मैं कहाँ से लाऊं। रात आज आप 8 बजे आप बता रहे हो और सुबह आप बोल रहे हो कि भर्ती होगी, तो बताइए रातों रात कहाँ जाए सर लेने के लिए? उन्होंने बोला फिर कि अपने चाहे रिश्तेदार से मांगो चाहे किसी से भी मांगो, हमारे को पैसे चाहिए ना। तो इसलिए इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी नौकरी फिर खतरे में है। यार लड़का मोहम्मद गफूर का लिया है, हमारा नाम मदीना है, बैग कॉलोनी से हम ड्यूटी करते हैं। किसने मांगे 17,000? सुपरवाइजर ने बोला कि बोलो वहाँ ऑफिस है DLF पर, वहाँ ऑफिस है DLF में ऑफिस शिवालिक कंपनी वो ठेकेदार का है, ठीक है। बोल रहा है कि बोलू पैसा दोगे तो नौकरी पर रखेंगे, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो हम चेक बना के 16,000 का मदीना के नाम का दी हूँ,
और लड़का का दी हूँ 17,000 रुपया नगद गिन के। फिर कहा 5,000 रुपया और जमा करोगे तो 22,200 रुपया लेके तुम्हारे लड़का को ड्यूटी पे देंगे, नहीं तो ड्यूटी से भगा देंगे। भैया पैसे मुझे दिए ना, बोले कि कहीं से लाओ चेक दे दो और सैलरी तुम्हारी डालेंगे उसमें से कट जाएगा। पैसे किस चीज़ के वापस मांग रहे हैं हर महीने? पैसे 1500 रुपए पैसे मांग रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि 15,500 रुपए तनख्वाह मिलेगी, 26 ड्यूटी है तुम्हारी और 1500 रुपए वापिस दिए जाएंगे आप लोग। किस चीज के? पता नहीं सर काय के लिए बोल रहे हैं। सैलरी टाइम पे नहीं दी वो आगे देगी सबसे। मेरा लड़के से 22,400 रुपए लिए हैं अजीम के। किसने लिए 22,400? हुआ डेलम में लिए गए हैं, मिश्रा ने भेजा कि वहाँ पर पैसे जमा करके। मिश्रा जी कौन है? मिश्रा जी हमारे ठेकेदार हैं, उन्होंने जीटीबी में सुपरवाइजर है हमारे। हाँ, उन्होंने डीपी सिंह के मिश्रा जी है, बोले कि डेलम में चले जाओ और वहाँ पैसे जमा होंगे और जब भी ड्यूटी मिलेगी जब पैसे जमा करो। DLF में कौन है, किसका ऑफिस है? शिवालिक कंपनी ने भेजा वहाँ पर। तो आपने 22,000 दे दिए? 22,400 रुपए दिए और सर हमारा नाम जैनब 16,000 का चेक दिया, 16,200 का। मेरा नाम जैनब है। आप लोग कह रहे 30 तारीख को है, तुम घर बैठो। 60 साल की नौकरी दे रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। अभी बोला है ना, अभी बोल के गए ऑन रिकॉर्ड। बताओ लोग कह रहे अब हमारे यहाँ काम नहीं है। 50 साल के हटा देंगे। 21 साल 22 साल हो गया बता। बच्चे हैं सब यहाँ खाने को बता, कहाँ से लाऊं बता। जितना बोलो। और ये हमारी कंपनी से वाली कंपनी है और हमसे ब्लैंक चेक लिया गया है, उसमें कोई पैसा नहीं डाला गया है और कह दिया है कि अब तुम जा सकते हो। मैंने की थी कि इसमें पैसा तो डालो, कितना उनका नहीं हम डाल लेंगे अपने आप। तो फिर हम घर चले गए, फिर कुछ भी नहीं कहा फिर हमसे। ब्याज सर 16,200 रुपए मैंने दिए, ब्याज पे ला करके मैंने पैसे दिए हैं। रात 8 बजे बताया था और सुबह 2 बजे हमने पैसे ब्याज पे ला के दिए। हमें शिवालिक कंपनी में विजेंद्र सर ने भेजा था ऑफिस में कि आप DLF के वहाँ एक ऑफिस है, आप वहाँ जाओ और वहाँ पैसे जमा करके आओ। सर ब्याज पे पैसा लगे 10 रुपए सैकड़ा। बताओ कंपनी का ऑफिस में? ऑफिस है जो वहाँ सिवा, हमें तो हमारे सुपरवाइजरों ने भेजा, शिवालिक कंपनी ने। सुपरवाइजर का नाम क्या है? हमें भेजा जी विजेंद्र सर है, विजेंद्र सर ने भेजा और 10 रुपए सैकड़ा पे पैसा उठाया। सर बताइए क्या करें। और 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और मुझे सैलरी के लिए मिल जाएगी 1500 रुपया वापस। और 1500 रुपए हमारे को बोल रहे कि 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 1500 रुपए आप अपने अकाउंट से निकाल करके हमें देने हर महीने। मटेरियल के कौन मांग रहे हैं? यही सुपरवाइजर ही बोल रहे हैं जी, यहाँ के सुपरवाइजर, GTB के सुपरवाइजर। जी कह रहे 1500 रुपए आपको हर महीने हमारे को देने पड़ेंगे मटेरियल के। 16,000 रुपए दिए हमने अपनी सोने की अंगूठी बेच के। ये तो मिस्टर सर बोले वहाँ चले जाओ और पैसे जमा करके आओ जब भी ड्यूटी पे लगोगे, ये हमसे बोला गया। कहाँ पर? ये DLF में दे के आए हम। किस कंपनी का ऑफिस? ये शिवालिक का। किसने भेजा था आपको? हमें भेजा था इन्होंने, मिश्रा सर ने भेजा था, सुपरवाइजर ने भेजा था हमें। मेरा नाम अमित है। मैं ब्याज पे पैसा लाया था के बढ़ती है नहीं, शिवालिक कंपनी है, DLF पे पैसे लिया गया मुझसे। ये कह रहे अगर पैसे दोगे तो तुम्हें रखेंगे, वरना अपना किनारा देखो। सर मैं ब्याज पे लाया हूँ पैसे 10% पे, सैकड़ा पे। अब तो मेरे छोटे छोटे बच्चे दो, मैं भी रहता हूँ रेंट पे, मैं कहाँ से करूँगा सर? मेरे TB का इलाज चल रहा है, प्राइवेट इलाज चला और मैं कहाँ से लाऊँ सर? थोड़ा सा हमने ब्याज पर पैसा लेके तब मैं उसको दिया। हाँ बस सुपरवाइजर बोला कि अगर पैसा दोगे तो रखूंगा नहीं तो नहीं रखूंगा। मैंने निकाल दिया था, 2 दिन बाद ड्यूटी दिया है। 4 महीना सैलरी का हो गया, 4 महीना सैलरी नहीं दे रहा है। नहीं मिली सैलरी। हम लोग बहुत परेशान हैं। नए बैठे थे ना वहाँ जिनने फार्म जमा करेंगे। किस कंपनी का ऑफिस? किस कंपनी का ऑफिस? शिवालिक कंपनी। शिवालिक। किसी ने भेजा था आपको वहाँ पर अपना? हाँ सर, ये सुपरवाइजरों ने बोला था कि वहाँ चले जाओ, इतने के जमा कर आओ। सैलरी टाइम से मिल रही है? नहीं, 4 महीने हो गए हमें, मई की मिली हुई है, अभी नहीं मिली। 16,000 रुपये ला के ब्याज पे दिए हैं, 10 रुपये सैकड़ा से। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा सर? और सुपरवाइजरों ने सबने कहा था कि DLF चले जाओ, शिवालिक कंपनी में भर्ती हो रही है।
30 तारीख तक हो, अगर नहीं भर्ती होंगे तो घर बैठोगे। और 1500 रुपए हमसे वापसी मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? वहाँ पे सुपरवाइजर हाँ, हर महीने जो वहाँ बैठे हुए थे। और ये पैसे कहाँ दिए आपने? वहाँ DLF ऑफिस में दिए थे सर, शिवालिक कंपनी। हाँ, शिवालिक कंपनी में 1000 रुपया लिया, हमारा सिर्फ 16 रुपया लिया गया। मिश्रा सर ने बोले कि जाओ DLF में पैसा जमा हो रहा है, वहाँ जमा करवा देना, अपना नाम लिखवा लेना, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाओ। DLF में कहाँ किसके यहाँ? DLF में वो है साईं मंदिर, B62 साईं मंदिर के पास। किस कंपनी का ऑफिस है? शिवालिक हाउस पिकिंग। किसने भेजा था वहाँ का? मिश्रा सर ने भेजा था। मेरे लड़का ने शिव प्रसाद वो 22,000 रुपया 400 जमा किया है। 22,000 किस चीज़ के जमा किए? 22,400 ये यहाँ टेंडर रखने के लिए कि नया टेंडर हुआ है, वहाँ जाओ अपना जो वहाँ अपना जाके पैसा जमा करिए, नाम लिखवाइए, तो ड्यूटी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आज जी यहाँ से उन्होंने भेजा, मिश्रा ने भेजा था कि DLF के पास वहाँ पैसे जमा करके आओ, 16,200 जमा करके आओ और जब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। किस कंपनी के ऑफिस में जमा? शिवालिक में। किसने भेजा था यहाँ से? मिश्रा जी ने। किस चीज़ के पैसे जमा किए वहाँ पर? मतलब अब तुम्हारी नई ज्वाइनिंग होएगी। अब वैसे हम 2008 से कर रहे हैं ड्यूटी यहाँ पे। सैलरी टाइम से मिल रही है? टाइम से कोई नहीं मिलती, 7-7 महीने हो जाते हैं सैलरी। अभी 3 महीने की रुकी हुई है, ये 3 महीना हो जाएंगे। अबकी सितंबर 4 महीने। नाम बताओ। बबीता नाम है मेरा। ठीक है, GTV कैंपस में। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमसे पैसे लिए गए हैं कि तुम्हें यहाँ रखा जाएगा, मतलब नौकरी पे, और पैसे दो, और उसके लिए DLF में चले जाओ, तो B62 में वहाँ जमा हो रहे हैं। किसका ऑफिस है? B62 में। शिवालिक। किसने भेजा था? ये एड्रेस किसने दिया? ऐसे ही बता दिया था, मुझे वाली मुझे तो ठीक है, मैंने ऐसे ही याद कर लिया था। सैलरी टाइम से मिल रही है? नहीं, 4 महीने की रुकी हुई है। हाँ, और 22,400 रुपये का चेक वहाँ पर? हाँ, चेक देखा। चेक से दिए पैसे? हाँ। रोशन नाम है मेरा। पहले इन्होंने कहा था कि चेक देना, फिर कह रहे थे चेक मत देना, 2 महीने की सैलरी डलेगी। सैलरी नहीं डाली, तीसरे दिन बोले कि अपना चेक ले आओ और DLF में भर्ती जाओ, वहाँ भर्ती हो रही है। DLF में किस जगह किसके यहाँ? B62 किस कंपनी का ऑफिस है? शिवालिक। किसने भेजा था आपको? मिश्रा जी ने। हाँ, अच्छा, क्या दिया वहाँ पर आपने? हमने चेक दिया, 16,202 रुपये का भरा था। सैलरी टाइम से मिल रही है? नहीं, सैलरी को 4 महीने हो गए, और 1,500 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। 15,500 सैलरी बताई, और उसमें 1,500 किस चीज़ के? पता नहीं मटेरियल के। इन्हें मटेरियल नहीं मिलेगा यहाँ से। यहाँ से नहीं मिलता? मिलता यहीं से, आप नहीं मिलेगा, जो ज्वाइनिंग हो रही नई वाली, इसमें नहीं मिलेगा। इसे हमें 1,500 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे हमको। कीपिंग में काम करता हूँ, और हमसे पुराने टेंडर के लिए 30 तारीख के लिए साइन करवा लिया गया रिजाइन लेटर पे, और हमारी नई ज्वाइनिंग के लिए 22,400 रुपये। और कोई समस्या? और वो वादा पे वादा करता है कि इतने तारीख को आएगा, इतने तारीख, अब तक कोई सैलरी नहीं आई हमारी। 16,200 रुपये जमा। जी, मेरी 2019 की ज्वाइनिंग है 8 नवंबर। मैं 1 महीने कोविड में हट गई थी यहाँ से, मेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं था। मैं 1 महीने के लिए कोविड गांव चली गई थी। उसके बाद फिर मैं वापस आई 1 महीने बाद, बहुत मुश्किलों से। मैंने 7 महीने चक्कर काटे इनके पास। मिश्रा जी के मैंने पाँव तक पकड़े कि सर मुझे ड्यूटी पे रख लो। मेरे पाँव तक पकड़े इनके ड्यूटी पे रखने के लिए, फिर उन्होंने मुझे ड्यूटी पे रखा। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नयो में डाल दिया 22,000 के लिए। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं है मेरे साथ। उसके बाद 22,000 मांग रहा, मेरे पास